आज हम लोग सॉल्व करेंगे 9th क्लास का चैप्टर क्वाड्रिलेटरल्स के एक्सरसाइज 8.1 से क्वेश्चन नंबर 4। इसमें दिया है हम लोगों को शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। तो क्वेश्चन में हम लोगों को बोला है कि शो करिए कि स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, साथ में एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और 90 डिग्री का उन दोनों के बीच में एंगल होता है। ठीक है, तो क्या दिया है हम लोगों को बोला गया है कि ABCD क्या है। ABCD अपने आप में एक स्क्वायर है और इस स्क्वायर के जो दो डायगोनल्स होंगे कौन कौन से, एक तो AC होगा और दूसरा BD होगा। तो ये दोनों डायगोनल्स आपस में इक्वल होंगे। पहली चीज़ है जो हम लोगों को प्रूव करनी है। ठीक है, जो दूसरी चीज़ है वो क्या है कि इस स्क्वायर की जो दोनों डायगोनल्स है AC और BD एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। अब बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है कि AO पार्ट किसके इक्वल होगा, इस CO पार्ट के इक्वल होगा, जबकि DO पार्ट इक्वल होगा BO के। तो ये दूसरी चीज़ है जो हम लोगों को प्रूव करनी है। और तीसरी चीज़ में हम लोगों को प्रूव करना है कि स्क्वायर की जो दोनों डायगोनल्स होंगे उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा। और अगर 90 डिग्री का एंगल होगा तो दोनों डायगोनल्स कैसे होंगे, परपेंडिकुलर हो जाएंगे। ठीक है, तो यही तीन चीज़ें हम लोगों को प्रूव करनी है। अब हम लोग इसको प्रूव करने के लिए हम लोग दो ट्राइंगल्स कंसीडर कर रहे हैं। पहला ट्राइंगल कौन सा, ADC, देखिए ये वाला ट्राइंगल, जबकि दूसरा ट्राइंगल कौन सा, BCD, ये वाला ट्राइंगल। और ट्राइंगल्स को आसानी से आइडेंटिफाई करने के लिए इनको हम लोग डिफरेंट कलर्स दे देते हैं। ठीक है, तो अब हम लोगों ने दोनों ट्राइंगल्स को कलर कर दिया। पहला ट्राइंगल है ADC जो कि हम लोगों ने ब्लू कलर से शो किया है, जबकि दूसरा ट्राइंगल BCD हम लोगों ने ग्रीन कलर से शो किया है। तो इन दोनों ट्राइंगल्स को अभी हम लोग कंपेयर करके कॉन्ग्रुएंट करेंगे। चलिए लिख देते हैं इस चीज़ को। तो कौन से दो ट्राइंगल्स, इन ट्राइंगल विच वन, पहला है ADC जबकि दूसरा ट्राइंगल क्या है, ट्राइंगल BCD। तो इन दो ट्राइंगल्स को हम लोग अब करने जा रहे हैं कंपेयर। ठीक है, तो देखिए इस ब्लू ट्राइंगल की AD साइड इस ग्रीन ट्राइंगल की BC साइड के इक्वल है, क्योंकि ABCD क्या है, एक स्क्वायर है और स्क्वायर की तो साइड्स कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। लिख देते हैं इस पॉइंट को। तो पहला पॉइंट निकल के आया कि ब्लू ट्राइंगल की AD साइड ग्रीन ट्राइंगल की BC साइड के इक्वल है। और इसका रीजन क्या है, साइड्स ऑफ अ स्क्वायर, साइड्स ऑफ अ स्क्वायर, एक स्क्वायर की साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। दूसरे पॉइंट के लिए हम लोग आए तो इस ब्लू ट्राइंगल में देखिए ये वाला जो एंगल है, एंगल D, इस ग्रीन ट्राइंगल के एंगल C के इक्वल है। ठीक है, या फिर कह सकते हैं अगर इसको हम लोग नेम दे दें एंगल 1, कहाँ से, देखिए ये पूरा एंगल 1 है और इस पूरे एंगल को हम लोग कह दें एंगल 2। तो एंगल 1 और एंगल 2 आपस में कैसे होंगे, 90 डिग्री के होंगे। क्यों, स्क्वायर में हर एक एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। तो दूसरा पॉइंट है कि एंगल 1 जो कि ब्लू ट्राइंगल का एंगल है, एंगल 2 यानी कि ग्रीन ट्राइंगल के इस एंगल के इक्वल होगा। और रीजन क्या है इसका कि हर एक दोनों में से 90 डिग्री का है। ठीक है, तीसरे पॉइंट के लिए हम लोग देखें तो देखिए ये वाली साइड DC साइड इस ब्लू ट्राइंगल का भी पार्ट है और DC साइड इस ग्रीन ट्राइंगल का भी पार्ट है। मतलब BC साइड दोनों में कॉमन है और कॉमन है तो इक्वल होगी। इस पॉइंट को लिख देते हैं। तो तीसरा पॉइंट निकला कि DC जो कि ब्लू ट्राइंगल का पार्ट है, DC यही ग्रीन ट्राइंगल का भी पार्ट है और ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। रीजन क्या है, दोनों ही ट्राइंगल के अंदर ये साइड कॉमन है। ठीक है, अब देखिए 3 पॉइंट्स हम लोगों के पास है। क्या इन 3 पॉइंट्स के बेसिस पर हम लोग कह सकते हैं दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। देखते हैं कोई कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया लगता है या नहीं। तो ये साइड है, फिर ये एंगल है और फिर साइड है। इसका मतलब SAS से दोनों ट्राइंगल्स कैसे हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। इस पॉइंट को मेंशन कर देते हैं। देयरफॉर ट्राइंगल which one, ADC is congruent triangle what one, BCD। अब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है किस क्राइटेरियन से, SAS क्राइटेरियन से। और जब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तब हम लोग कह सकते हैं कि AC साइड किसके इक्वल होगी, BD साइड के इक्वल होगी। सो दिस इम्प्लाइज कि AC किसके इक्वल होगी, AC साइड होगी BD साइड के। रीजन क्या है, CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ठीक है, और यही पहली चीज़ है जो कि हम लोगों को प्रूव करनी है। ठीक है, तो AC इक्वल टू BD, देखिए AC इक्वल टू BD डायगोनल्स आपस में इक्वल होते हैं, ऐसा हम लोगों ने प्रूव कर दिया। ठीक, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट पर। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोगों को क्या प्रूव करना है कि डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो उसके लिए भी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग दो ट्राइंगल्स को फिर से कंसीडर कर रहे हैं। कौन कौन से, AOD और दूसरा ट्राइंगल BOC, ये वाला। और इनको अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, डिफरेंट कलर से शो कर देते हैं। ठीक है,
अब जो दो ट्राइंगल्स हम लोग कंपेयर करने जा रहे हैं उनमें से पहले को हम लोगों ने येलो कलर दिया जबकि दूसरे को ग्रीन कलर दिया है, और इन दोनों ट्राइंगल्स को कंपेयर करके कॉन्ग्रुएंट करेंगे पहले हम लोग, ठीक है। तो कौन से दो ट्राइंगल्स लिख देते हैं एक बार। तो इन ट्राइंगल पहला है AOD, ठीक है, और दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, ट्राइंगल COB, ठीक है। तो पहला है AOD ये वाला ट्राइंगल और दूसरा है COB ये ट्राइंगल, ठीक है। इन दोनों को जब हम लोग कंपेयर करें तो क्या कुछ पॉइंट्स है हम लोगों के पास में कॉन्ग्रुएंट शो करने के लिए। तो देखिए हम लोग देखें इस येलो ट्राइंगल का ये वाला एंगल, अगर इसे हम लोग कह दें एंगल 3, तो ये एंगल किसके इक्वल होगा, इस ग्रीन ट्राइंगल के इस एंगल के इक्वल होगा, और इसको अगर हम लोग कह दें 4, तो एंगल 3 किसके इक्वल होगा, एंगल 4 के इक्वल होगा। और रीजन क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, लिख देते हैं इस बात को। तो एंगल 3 किसके इक्वल हुआ, एंगल 4 के इक्वल, और रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो एक पॉइंट हम लोगों को मिला। दूसरा ढूंढते हैं, देखिए इस येलो ट्राइंगल का ये वाली साइड AD इस ग्रीन ट्राइंगल की BC साइड के इक्वल है, अगेन वही रीजन स्क्वायर की साइड्स हैं, ठीक है, लिख देते हैं इस पॉइंट को भी। तो AD साइड ऑफ येलो ट्राइंगल इज इक्वल टू BC साइड ऑफ ग्रीन ट्राइंगल, और रीजन है इसका साइड्स ऑफ अ स्क्वायर, एक स्क्वायर की साइड्स है और स्क्वायर की साइड्स हैं तो आपस में इक्वल होंगी। अब एक पॉइंट और हम लोगों को चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए देखिए हम लोग देखें तो देखिए ये साइड AD और BC ये दोनों आपस में कैसी हैं, पैरेलल होंगी, स्क्वायर की अपोजिट साइड्स हैं तो ऑब्वियसली पैरेलल होंगी। जब ये दो साइड्स पैरेलल हैं तो ये क्या है, AC इन दोनों के लिए ट्रांसवर्सल है, और अगर AC ट्रांसवर्सल है तो बेटा ये वाला एंगल जिसको कि अभी हम लोग शो कर रहा है, ये वाला जो अभी हम लोगों ने कलर किया है, अगर इसको हम लोग नेम दे दें एंगल 5, तो ये एंगल किसके इक्वल होगा, देखिए इस एंगल के इक्वल होगा। अगर इसको हम लोग कह दें एंगल 6, तो एंगल 5 और एंगल 6 आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। रीजन क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, क्योंकि लाइंस कैसी हैं, पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों होंगे एंगल्स कैसे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, लिख देते हैं इस बात को भी। तो एंगल 5 ऑफ येलो ट्राइंगल इज इक्वल टू एंगल 6 ऑफ ग्रीन ट्राइंगल, रीजन है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और अब देखिए हम लोगों के पास में 3 पॉइंट्स है ना, जरा देखिए इन 3 पॉइंट्स के बेसिस पे कौन सा क्राइटेरियन सेटिस्फाई होता है। हम लोगों ने पहला लिया ये एंगल, फिर ये एंगल और फिर ये साइड, तो एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल्स कैसे हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, इस बात को लिख देते हैं। सो देयरफॉर ट्राइंगल विच वन AOD इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल विच वन COB, और किस क्राइटेरियन से, एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब जब दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तब हम लोग कह सकते हैं कि AO किसके इक्वल होगा, AO होगा CO साइड के इक्वल, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज के AO इज इक्वल टू व्हाट, CO बाई CPCT। अगेन हम लोग कह सकते हैं कि DO किसके इक्वल है, DO इक्वल है BO के, अगेन CPCT से, ठीक है। तो एंड लिखा हम लोगों ने, और लिख सकते हैं DO इज इक्वल टू व्हाट, BO, राइट। और रीजन क्या है इसका, CPCT, और यही वो दूसरी चीज है जो कि हम लोगों को प्रूव करनी थी, ठीक है। AO इज इक्वल टू CO एंड BO इज इक्वल टू DO, मतलब डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो दूसरी चीज हम लोगों ने प्रूव कर दी। अब तीसरी चीज क्या प्रूव करनी है, हमें प्रूव करना है कि दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को राइट एंगल पर काटते हैं, ठीक है। तो इसके लिए अब हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, इन दो ट्राइंगल्स को हम लोग लेकर अब आगे बढ़ रहे हैं। तो कौन कौन से दो ट्राइंगल्स, पहला है इन ट्राइंगल AOD और दूसरा ट्राइंगल है क्या, ट्राइंगल AOB। देखिए पहला है AOD ये वाला जो हम लोगों ने येलो कलर से शो कर रखा है, और दूसरा है AOB ये वाला पार्ट, ठीक है। तो इन दो ट्राइंगल्स को अब हम लोग कंपेयर करके कॉन्ग्रुएंट शो करेंगे, ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स है क्या हम लोगों के पास में, देखिए पहला पॉइंट मिलता है कि इस येलो ट्राइंगल की AD साइड इस ट्राइंगल की AB साइड के इक्वल होगी। रीजन क्या है, साइड्स ऑफ ए स्क्वायर, सबसे पहले यही देखा, मेंशन कर देते हैं। तो बेटा हम लोगों ने देखा कि येलो ट्राइंगल की AD साइड इस ट्राइंगल की किस साइड के इक्वल है, AB साइड के इक्वल है, और रीजन क्या है इसका, साइड्स ऑफ स्क्वायर, साइड्स ऑफ अ स्क्वायर,
एक ही स्क्वायर की साइड्स हैं तो आपस में इक्वल होंगी। अगेन हम लोगों ने अभी अभी प्रूव किया है कि DO किसके इक्वल है, BO के इक्वल है। देखिए DO इज इक्वल टू BO। अगर इसको हम लोग पॉइंट नंबर 2 कह दें, इसको कहते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 1, तो पॉइंट नंबर 2 से हम लोग कह सकते हैं कि DO किसके इक्वल है, BO के। तो इस ट्राइंगल की ये साइड इस ट्राइंगल की इस साइड के इक्वल है, ऑलरेडी हम लोग प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, इसको एज अ पॉइंट हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, तो DO इक्वल टू BO। ठीक है, और रीजन क्या है, बाय इक्वेशन नंबर 2। तीसरा पॉइंट हम लोग देखें तो AO साइड ये येलो ट्राइंगल का भी पार्ट है और देखिए इस ट्राइंगल का भी पार्ट है, मतलब दोनों में कॉमन है और अगर कॉमन है तो इक्वल है। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट हुआ कि AO साइड इज इक्वल टू AO साइड। तो येलो की AO साइड और दूसरे ट्राइंगल की AO साइड दोनों इक्वल है और इसका रीज़न है कि दोनों ही ट्राइंगल्स के अंदर ये कॉमन है और इन 3 पॉइंट्स के बेसिस पर दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। किस क्राइटेरियन से, देखिए हम लोगों ने ये साइड कंसीडर करी है, ये साइड कंसीडर करी है और ये साइड, मतलब तीनों साइड्स लिए एक ट्राइंगल की, तो क्या लगा, ट्रिपल एस। ठीक है, देयरफॉर कौन से दो ट्राइंगल्स, ट्राइंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल विच वन, AOB, और क्राइटेरियन कौन सा है, ट्रिपल एस से। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या शो किया कि दोनों ट्राइंगल्स कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट है। अब जब दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो इस ट्राइंगल का एंगल O इस ट्राइंगल के एंगल O के इक्वल होगा ना। ठीक है, इस ट्राइंगल के एंगल O को तो हम लोगों ने नेम दे रखा है ना, क्या है, 3। तो इसको तब हम लोग कह सकते हैं कि एंगल 3 इज इक्वल टू इस ट्राइंगल के एंगल O को चलिए नेम दे देते हैं और इसको क्या देते हैं हम लोग, 7। तो एंगल 3 किसके इक्वल हुआ, एंगल 3 इक्वल हुआ एंगल 7 के, और इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न है CPCT। आई थिंक बात यहाँ तक समझ आती है। अब जब 3 और 7 इन दो एंगल्स की हम लोग बातें करें तो एक एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर है, मतलब इन दोनों का सम कितना होगा, 180, क्योंकि लीनियर पेयर में है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे कर लेते हैं। नाउ एंगल 3 प्लस एंगल 7, अगर दोनों को प्लस करेंगे तो कितना होना चाहिए, 180, और इसका रीज़न क्या है, लीनियर पेयर। राइट, अगेन हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो 3 तो किसके इक्वल है, एंगल 3 इक्वल है एंगल 7 के, तो चाहे तो एंगल 7 की जगह पे क्या रखा जा सकता है, एंगल 3 रख देते हैं फ्रॉम दिस पॉइंट। इसको चलिए मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो एंगल 3 एज इट इज रखिए और एंगल 7 की जगह पे क्या रख सकते हैं हम लोग, एंगल 3 रख सकते हैं, रख दीजिए। सो दिस इक्वल टू 180, एंगल 3 और एंगल 3 कितना हो गया, 2 एंगल 3 एंड दिस इक्वल टू 180। देयरफॉर एंगल 3 इक्वल टू व्हाट, 180, और इस 2 को किया ट्रांसपोज तो ये डिवीजन में जाएगा, काट दीजिए 90 डिग्री। तो एंगल 3 कितना निकल आया, 90 डिग्री। और बेटा जब ये एंगल 90 डिग्री का निकल आया तो ये तो किसके बीच में है, इन दोनों डायगोनल्स के बीच में, मतलब डायगोनल्स कैसे हैं, परपेंडिकुलर है या डायगोनल्स राइट एंगल पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। तो ये तीसरी चीज़ है जो हम लोगों ने प्रूव कर दी। ठीक है, राइट, तो यही तीनों पॉइंट्स हम लोगों को प्रूव करने थे। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आप लोगों को क्वेश्चन बड़े अच्छे से समझ आया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बाकी के क्वेश्चंस के लिए अपनी प्लेलिस्ट में चले जाइए। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं। मैं फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।